अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हबीबा और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मेरे घर के पकवान में। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आप लोग के लिए आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो चिकन में बनाने वाली हूँ आज मैं। और वैसे तो बहुत सारे सालन हुए हैं, तरह तरह के पकवान हो गए, क्यों ना आज शोरबे वाला सालन बनाया जाए आलू गोश्त। इसलिए इसे चिकन में बनाऊंगी आज मैं। अच्छा है, मज़े का होता है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसको देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बड़े मज़े का सालन है। और जैसे बीफ में भी बनाते हैं बीफ में, मगर चिकन में इसका जायका ज़रा कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। वैसे चिकन तो अमूमन ये कहा जाता था कौरमा में, कौरमा वगैरह इसके लिए इस्तेमाल हुआ करता था पहले। चिकन ना सिर्फ कौरमा बनता था, कढ़ाई बना ली, अचार गोश्त, इस टाइप की चीज़ें बन जाया करती थी, बिरयानी बना ली, पुलाव बन गए। मगर अब तो ये बिल्कुल न्यू स्टाइल है कि चिकन में सब्ज़ी डाल के बनाना शुरू किया है, तो बड़ा अच्छा जायका आता है इसका, यूनिक सा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए चिकन में आज मैं आलू डाल के बना रही हूँ। बड़े मज़े की रेसिपी है, बड़ा अच्छा है, अच्छा शोरबे वाला सालन है। और इसे चपाती, नान, चावल के साथ, उबले हुए बॉयल चावल के साथ खाया जाता है, अच्छा लगता है। और चले स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए मैंने 4 दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक पीस ली है। पीस के एक बाउल में मैंने रख ली है। अब इसी में ही जो ना 3 टेबल स्पून के करीब है अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है, ताकि ये दोनों जो है एक साथ ही फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि मुझे प्याज ब्राउन करना है, ब्राउन हो जाए। जब ये धीमी आंच पे बनेगी तो अदरक लहसुन के साथ में एक साथ ब्राउन हो जाएगी। अब पतीली मैंने चढ़ा दी और पतीली में मैंने आधी प्याली के करीब तेल डाल दिया है इसमें। अब इसमें मैं ये प्याज और अदरक लहसुन एक साथ ये सब डाल दूँगी और इसे फ्राई होने दूँगी। ब्राउन होना है इसे, अच्छा सा कलर आ जाएगा जब इसमें। तो फिर हम ये गरम मसाला है, ये भी साथ में अदरक लहसुन के साथ डालते हैं। मोटा मोटा कूट लिया है मैंने गरम मसाला। ये इतना गरम मसाला है। छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 लौंगे, 4-5 काली मिर्च, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, ये सब मैंने मोटा मोटा कूट के ये भी इसमें डाल दिया है। इसमें इसकी खुशबू ज़रा अच्छी सी आ जाती है अदरक लहसुन में। इसको डाल के आलू गोश्त के सालन में इस तरह से अदरक लहसुन में ये शामिल कर देते हैं। मैंने अदरक लहसुन में नहीं शामिल किया, मैंने बाद में डाल रही हूँ, वरना अदरक लहसुन में शामिल करूँ मोटा मोटा गरम मसाला कूट के। और फिर ये फ्राई होता है ना, बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि मैं पिसी हुई प्याज में बना रही हूँ सालन। अब ये मैंने आधा किलो के करीब चिकन ले लिया, इसे वॉश कर लिया अच्छी तरह से, हड्डी वाला चिकन लिया है मैंने, इसे वॉश कर लिया है मैंने। अब ये देखें ब्राउन हो गई है प्याज। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसे कि जले नहीं। थोड़ी सी साइडों में से भी साफ़ कर लें अच्छी तरह से। ये देखिए प्याज फ्राई हो गई है, ब्राउन हो गई है, स्मेल नहीं आती फिर प्याज की। इसमें ब्राउन कर लो प्याज तो फिर स्मेल नहीं आती है, कच्ची प्याज नहीं होती। अब ये धड़क जो ना आप मिर्च मसाला डालें, बस भूनें थोड़ा सा और सब्ज़ी वगैरह डाल के तैयार कर लें। तो इसलिए जो ना प्याज ब्राउन हो जाती है तो सारी इसकी कच्चापन ख़त्म हो जाता है। अब इसमें जो ना मैं चिकन डाल दूँगी। चिकन को इसमें प्याज में डाल के थोड़ा सा मैं भूनूंगी, ताकि चिकन का पानी जो निकले तो वो खुश्क हो जाए। फिर इसको और मसाले वगैरह डालेंगे। अब ये चिकन में इसमें डाल दिया है।
चिकन डाल के इसको मिला देंगे प्याज में, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन और गरम मसाला भी पड़ा हुआ है, तो इसकी खुशबू अच्छी तरह से बोटियों में आ जाएगी और जो थोड़ी सी स्मेल होती है जो वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखें 2 टीस्पून सूरज मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून धनिया और नमक हस्बे ज़रूरत है। ये सब कुछ सारा मसाला मैं चिकन में डालूँगी साथ में। ये देखें फ्राई हो गई है, चिकन का पानी निकल के खुश्क हो गया, तेल ऊपर आ गया है अच्छी तरह से। अब इसमें ये सारे मसाले में डाल दूँगी। सारे मसाले डालकर थोड़ा सा पानी डाल दें कि मसाले जल ना जाएं। अब ये आराम से अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। ये प्याज तो पहले से फ्राई हुई भी है, भुनी हुई है। अब सिर्फ मिर्च मसाला जो डाले उसकी ज़रा कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें साथ में ही आलू में अच्छी तरह से देखें थोड़ा सा भून लिया है। अभी आलू मैंने ना लंबाई में काट लिए हैं। आधा किलो के करीब आलू लिए हैं मैंने। आधा किलो चिकन है तो आधा किलो आलू है, इसको लंबाई में काट लिए। लंबे काटो आलू गोश्त के सालन में, लंबे काट के पीस डालो ना आलू के तो अच्छे लगते हैं, तो वो मैंने ऐसे इसलिए लंबे काट के। अभी साथ ही चिकन और आलू दोनों एक साथ ही डाल दिए, दोनों एक साथ ही गल जाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी मैं इसमें भून कर। जब ये गल जाएगा, थोड़ा सा कच्चा पक्का थोड़ी सी कसर रह जाएगी आलूओं में, फिर मैं इसमें दही शामिल करूँगी। दही अभी मैं इसमें शामिल नहीं कर रही, क्योंकि ये किसी भी प्याज का जो सालन होता है मैं बनाती हूँ तो उसमें या तो मैं दही इस्तेमाल करती हूँ या फिर टमाटर डालती हूँ, वो भी ग्राइंड करके डालती हूँ, टमाटर पीस कर डालती हूँ। तो इसमें मैं दही इस्तेमाल करने वाली हूँ। दही अगर आप पहले से डाल दो तो सब्ज़ी ऐंठ जाती है, सब्ज़ी गलती नहीं है, तो इसलिए सब्ज़ी थोड़ी सी गल जाए फिर डालें दही, तो ना आराम से सही रहता है। अब ये देखें थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है मैंने, थोड़ा आलू गल जाएंगे, आलू भी और चिकन भी थोड़ी गल जाएगी, तो फिर मैं इसमें ये देखें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पानी डालना है, बस थोड़ा सा पानी डालना है कि आलू गल जाए। आलू गलने के लिए पानी डालना है बस। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन के साथ में गरम मसाला पड़ा हुआ है। इसको ढक के रख दिया है मैंने थोड़ी देर के लिए कि आलू गल जाएंगे। जब आलू कच्चे पक्के हो जाएंगे तो ये दही मैंने फेंट के रखा हुआ है, 1 प्याली के करीब है ये दही। 1 प्याली से थोड़ा सा कम ले लें, ये दही है। अब ये दही फेंट के अच्छी तरह से, क्योंकि दही को जितना अच्छा फेंटा जाए उतना अच्छा होता है। फुटकियाँ अगर रह जाती हैं दही की तो अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता सालन में। तो उस दही को अच्छी तरह से फेंटना चाहिए ताकि थोड़ी सी कुछ फुटकियाँ ना रहें इसके अंदर और बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए एकदम। तो वरना ये कि जायका नहीं रहता, फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि देखने में जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो खाने में कैसे अच्छी लगेगी। अब ये देखें आलू गल गए हैं और रोगन भी ऊपर आ गया है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें दही शामिल करूँगी और दही शामिल करके मैं इसको धीमी आंच पर रखूँगी, ताकि दही का पानी धीमी आंच में रखने से निकलेगा। जो पानी दही का वो खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से, क्योंकि आलू गले में है तो ज़्यादा नहीं चलाना है मुझे, बस ये थोड़ा सा मिक्स करके सालन में। देखिए कितना खूबसूरत, दही डालने से बड़ा खूबसूरत सा कलर आ जाता है, मसाले का कलर बड़ा खूबसूरत हो जाता है। देखिए कैसे खुशनुमा सा और कितना अच्छा सा लगने लगा है। अब ये कि धीमी आंच पे मैं इसे रखूँगी तो ये दही का पानी खुश्क हो जाएगा। तेज़ आंच में आप रखो तो चिकनाई जो होती है सारी वो फिट जाती है, रोगन नहीं आता, तो इसलिए स्लो आंच पे रखना चाहिए। दही डाल के स्लो आंच पे रखें। तो ये है कि अब ये देखिए पानी खुश्क हो गया है इसका दही का। अब इसमें मैं शोरबा करूँगी, जितना आपको रखना है शोरबा आप अपने हिसाब से रखें। हमारे घर में ज़रा पतला शोरबा खाया जाता है, इसका आलू गोश्त ज़रा पतला इस्तेमाल करते,
पतला शोरबा होता है, तो इसलिए ज़रा मैं ज़्यादा डालूँगी शोरबा। आप अपने हिसाब से रख लीजिए। ये सादा सा आलू गोश्त है, मगर इसका जायका बड़ा मज़े का होगा। शोरबा बड़ा मज़ेदार होगा। आप खा के ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बड़े मज़े का है आलू गोश्त ये, और खुशबूदार भी बहुत है, खुशनुमा भी। देखें कलर कितना खूबसूरत लग रहा है इस सालन का, शोरबे का। इसमें एक थोड़ा पानी और डालूँगी मैं, 1 गिलास के करीब, ताकि जो है ये शोरबा थोड़ा सा सही हो जाए। आप लोग अपने हिसाब से जितना आपको गाढ़ा रखना है, पतला रखना है, आप उतना रखिएगा। हमारे ये इस तरह से। अब ये इसको मैं ढककर अच्छी से रख दूँगी। थोड़ी सी धीमी आंच पे रखूँगी। इसमें थोड़ी हरी मिर्चें हैं, वो भी डालना है। धीमी आंच पे इसको ढक कर रख दूँगी। थोड़ी सी खदक आ जाएगी, रोगन आ जाएगा ऊपर, फिर आगे और करेंगे। इसको ढक के रख देती हूँ मैं थोड़ी सी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए। देखें कितनी अच्छी तरह से रोगन ऊपर आ गया है सारा। अब इस पे मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी। हरी मिर्चें डालकर और ये थोड़ा सा मैं इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल दूँगी। बड़ा मज़ा सा जायका ज़रा खुल जाता है इससे। थोड़ी हरी मिर्ची डाल दी। गरम मसाला मैंने पीस के डाला था, पीस के रखा है। गरम मसाला डाल दें इसमें आलू गोश्त में ऊपर से गरम मसाला तैयार सालन में डालें तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अब डन है ये, इसे डिश आउट कर लें। बड़ा मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। बारिश हो जाएगी, सोदा लाना है मुझे। देखिए डिश आउट कर लिया है मैंने इसे, और अब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। और देखें कितना खूबसूरत सा खुशनुमा सा सालन लग रहा है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा।